किसी के बापू का डर नहीं है मुझे। मुझे ना ही मंत्री साहब से डर है, ना मंत्री साहब के बेटे से डर है, ना किसी समाज से, ना किसी बोलते हैं ना किसी कम्युनिटी से डर है। मुझे किसी का डर नहीं है। बस मुझे डर इस बात का है कि आप लोग जो मुझसे शायद परेशान हुए या मुझसे कोई गलती हुई, मुझसे हुई है, प्लीज़ मेरे परिवार वालों को बख्श दें, मेरे परिवार वालों को परेशान करना बंद करें प्लीज़। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा मैसेज ऊपर तक पहुंचाइए। मैंने कोशिश करी है ऊपर तक मेरी बात पहुंचाने की। मेरा आहिर समाज मेरे साथ में है। मैं अगेन कहना चाहती हूँ कि मैं जो है किसी मेरे लिए मतलब जाति धर्म जो है कोई भी कम्युनिटी कुछ मैटर नहीं करती। मेरे लिए जो है मानव और इंसान जो है वो सर्वोपरि है। स्त्री और पुरुष में भी मेरे मतलब मेल फीमेल भी मेरे लिए एक समान है। मेरे लिए जो लो है वो मैं मतलब मेरे विचार ऐसे हैं कि सब एक समान है, ठीक है। उसमें जाति धर्म मेल फीमेल जो भी कुछ है सब कुछ मेरे लिए एक बराबर है। मेरे लिए ना मैं आहिर बताना अपने आप को चाहती हूँ, ना मैं ये ना वो। मैं सिर्फ एक देशभक्त हूँ। प्लीज़ आप मेरी मदद इसलिए कीजिए कि मतलब मैंने क्या गुनाह किया? अगर मैं देश के लिए सोच रही हूँ, अगर मुझे लोगों के लिए काम करना के लिए सोच रही हूँ, तो मुझे इनाम मत दीजिए। मुझे इनाम नहीं चाहिए, पर कम से कम मुझे शांति से जीने तो दीजिए एटलीस्ट। आप लोग मुझे मतलब सभी को नहीं कह रही हूँ, मतलब जो ऐसा कर रहे हैं मैं सिर्फ उनको कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कीजिए। करना बंद कीजिए। मैं इस वक्त मेरी जो नाव है ना वो मझधार में है, मतलब तूफान आ रखा है समुद्र में और मैं अकेली नाव चला रही हूँ। मेरी नाव में काफ़ी सारे लोग सवार थे, पर एक एक करके सब उतरते जा रहे हैं। इस वक्त मतलब आज की तारीख में मेरे साथ सोशल मीडिया की पावर की सिवाय कुछ भी नहीं है। कोई भी मेरे साथ नहीं, पर फिर भी मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी नाव में अकेले ही सही, मझधार में मैं अकेले ही सही, मैं अपनी नाव को अकेले पार लगा लूँगी। अकेले मैं वहाँ तक मतलब मेरी मंजिल तक पहुँचने की ताकत रखती हूँ। मतलब वो कहते हैं ना जब नाव डूबती है तब चोर सबसे पहले उतर के भागते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी। मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर कोई पता नहीं क्या समझते हैं कि मतलब वो लोग को ऐसा लगता है कि शायद हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये मर जाएगी या हम कहीं फंस जाएंगे। मुझे किसी को नहीं फंसाना यार, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। मुझे किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आज पूरी दुनिया मेरे साथ में नहीं है, फिर भी मैं जीना चाहती हूँ। आज मेरे साथ में कोई भी नहीं है, नो वन। हाँ, एक बंदा है मेरे साथ, ये सिर्फ यही है मेरे साथ जो इस वक्त मेरे साथ में है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तकलीफ ये है कि ये भी कुछ नहीं कर सकता। अभी रिसेंटली जो सुशांत सिंह की डेथ हुई है, उसने सुसाइड किया, लोग ऐसा कहते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि उसने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर है। वो क्लियर है कि वो मर्डर है। उसका जो कुत्ता है वो आप देखते हैं कि वो सिर्फ एक ही था जो उसके सपोर्ट में था। मेरे पास कुत्ता तो नहीं, मेरे पास ये टेडी है जो इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, ये है वो है जो मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब दुनिया को अपनी ताकत बताने के लिए या उन दुनिया के सामने अपने आप को साबित करने के लिए मरना ज़रूरी है क्या? मतलब उस रात को अगर मेरे साथ कुछ हो गया होता तो उसके बाद आप लोग ये सब कर रहे होते शायद। कुछ जो लोग भी सजेशन दे रहे हैं अपने सजेशन अपने पास रखें प्लीज़। जो ये मैसेज कर रहे हैं उनको तकलीफ है तो वो लोग निकल सकते हैं। मैं इससे पहले कि नाम लेके बोलूँ, जो भी मुझे परेशान करने की कोशिश करे वो निकल सकते हैं। सपोर्ट करना दूर, आप लोग मुझे पीछे हट करने के लिए कह रहे हैं। शर्म आ रही है? निकल सकते हो आप लाइव से, जिसको तकलीफ हो रही है। दोबारा अगर मुझे मैसेज या कॉल किया तो मैं डायरेक्ट नाम लेके बोलूंगी कौन कमीना ऐसा कर रहा है। तो जो सुशांत सिंह राजपूत है वो मरने के बाद वैल्यू कर रहे हैं, वो ये था वो था, उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर वो जिंदा था तब तक उसके कोई भाव नहीं पूछ रहे थे। वो मर गया, उसकी तारीफें की जा रही। क्या फायदा उस तारीफों का, क्या फायदा उसकी मान सम्मान का, क्या फायदा किसी भी चीज का? वो तो उसको तो वापस नहीं ला सकते। मैं तो थैंक यू कहती हूँ उस जवान का,
पुलिस और फ्रेंड का, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ और अपनी बात रख पा रही हूँ। वरना उस दिन मैं ये खुले में कह रही हूँ, आज मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, जब पुलिस डिपार्टमेंट मेरा साथ छोड़ दिया है, सूरत पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, तो यस मैं खुला कहना चाहती हूँ कि उस दिन निर्भया कांड निर्भया कांड 2 मेरे साथ होने वाला था। वो FOP जवान वहाँ पे नहीं होता तो मैं आप लोग के बीच होती, पर ये शायद फोटो फ्रेम में होती, रियल में नहीं होती आप लोग के सामने। प्लीज़ आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो दिखावा कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुबह से मैंने खाना भी नहीं खाया, सॉरी, मैंने सुबह से दोपहर से मेरे मम्मी पापा ने बड़े फोर्सफुली मुझे खाना खिला दिया। मेरे खाना खाने के बाद भी मेरे बॉडी में इतनी वीकनेस है कि इस वक्त भी मेरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती यार। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आप लोगों को? मैं अपने घर के बाहर नहीं निकल सकती। जो समाज है, जो परिवार है, कहीं ना कहीं सबको रोकता है, ये बंधन है। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि अगर आप लोग को या फिर मुझे किसी को भी अगर दुनिया में कुछ करना है ना, तो ये समाज और परिवार से दूर हटके हम कुछ कर पाएंगे। मतलब कि मेरे जो आइडल हैं वो नरेंद्र मोदी सर हैं, किरण बेदी हैं, अक्षय कुमार हैं, प्रियंका चोपड़ा है, कंगना रनौत है। स्पेशली मैं उनकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ कंगना रनौत की, क्योंकि बॉलीवुड में वो अकेली शेरनी ऐसी है जो मुंह पे जवाब दे सकती है। मैं खुद उनसे सहमत हूँ यार कि अगर आप लोगों में हिम्मत है ना तो सबके सामने बोल के दिखाइए। और पूरी बॉलीवुड में सिर्फ वो एक ही शेरनी है जो मुँह पे जवाब देती है। आप बाकी सब जानते ही कितना क्या करती हैं। और मैं सबसे बड़ी फ़ैन हूँ प्रियंका चोपड़ा मैम की, स्पेशली गंगा जल में जो उन्होंने जो भूमिका अदा करी है, वो उनकी रियल लाइफ की, और मैं रियल लाइफ में वो ही भूमिका फेस कर रही हूँ इस वक्त। और मेरी इच्छा थी, पता नहीं, मतलब मेरी इच्छा है कि अक्षय कुमार सर से मैं मिलूं, जो है धोनी साहब से मैं मिलूं, कंगना रनौत, स्पेशली मैं कंगना रनौत से मिलना चाहती हूँ, किरण बेदी मैम से मिलना चाहती हूँ, प्रियंका चोपड़ा से मिलना चाहती हूँ। मैं इन सबसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे उन लोगों की लाइफ, उन लोगों का लाइफस्टाइल, उन लोगों का काम करने का तरीका मुझे जो है इंस्पायर करता है। कहीं ना कहीं मेरे में अंदर जो आग है और वो लोग देते हैं। और सबसे बड़ी फ़ैन, मतलब सबसे बड़े आइडल मेरे अगर कोई है तो वो मोदी साहब है। और आप लोगों से मुझे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये चीज़ आगे तक पहुँचाइए। मैं इस वक्त अकेली हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी परेशान हो गए मुझसे परेशान हो गए, मतलब लोगों के जो दबाव है उससे परेशान हो गए। मुझे अब सपोर्ट चाहिए। आप लोग अगर मेरी मदद कर सके तो अच्छा है, नहीं तो फिर अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मर के इंसाफ दिला सकते तो ठीक है, फिर मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए। मैं इससे पहले कि कोई और मुझे मारे, मैं खुद मर जाना चाहती हूँ। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बात अपने जो सिस्टम के सुपीरियर हैं उन तक पहुंचाएं प्लीज़। और हाथ जोड़ के मेरी मोदी साहब से अगेन आई रिपीट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC, आर्मी चीफ, इन सब से मेरी, और NCC कैडेट से, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बात आगे तक पहुंचाएं प्लीज़। मुझे हेल्प की ज़रूरत है प्लीज़। मेरे घर वाले भी इस वक्त इतने परेशान हो गए, बाहर पब्लिक नहीं पर जो प्रेशर आ रहा है हमारी फैमिली पे, मेरे समाज वाले परेशान हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ नुकसान ना हो जाए। उनकी चिंता जो है वो जायज़ है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, मैं इस वक्त अकेली हूँ। मेरे मदर फादर भी इतने परेशान हो गए बेचारे कि उन्होंने ये कहा कि भाई अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें तू चाहिए, हमें लोगों के लिए कुछ नहीं करना है। लोग जो हैं वो सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। तो आप लोग को लगता है कि मेरी ज़रूरत नहीं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, दुनिया से एक बंदी कम हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं भारत का डंका विश्व में बजा के आऊँ। मेरी इच्छा है कि मैं रहने दो, आप लोग को लगेगा ये ओवर कॉन्फिडेंट है, ये वो, या फिर ओवर हो रही है, जो भी है, मैं सिर्फ एक सिंपल लड़की हूँ। मुझे जीना है, मुझे जहाँ मेरी ड्यूटी है या फिर जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ लोगों की देश सेवा करना चाहती हूँ, लोगों के लिए मददरूप होना चाहती हूँ। और अगर वो मदद भी आप लोग को ज़रूरी नहीं है, वो मदद भी
तो ठीक है, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे शांति से रहने दीजिए। जो भी कोई है जिनको लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ, जो भी माननीय श्री कुमार भाई कानानी साहब के फैंस हैं, जो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझ पर नज़र रख रहे हैं, मुझे आप लोगों से भी कोई तकलीफ नहीं है। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। मतलब अभी जो कुमार भाई कानानी साहब का गलत खराब टाइम चल रहा है, शायद, मैं नहीं मानती खराब चल रहा है, पर जो शायद अगर खराब टाइम चल रहा है, आप लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं तो सैल्यूट करती हूँ आप लोग को यार, कि सैल्यूट है कि खराब टाइम में आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको। मुझे आप लोगों से कोई तकलीफ नहीं है, ना ही मुझे हम हेल्थ मिनिस्टर साहब से कोई तकलीफ है, ना उनके लड़के से कोई तकलीफ है। सबसे गलती होती है। मैंने भी जो उस दिन कुछ कहा, मुझे लगता है शायद मैंने ज़्यादा कह दिया, शायद उन लोगों को जाने देना चाहिए था, मुझे भी शायद इतना गर्म नहीं होना चाहिए था, मुझे भी लेट गो करना चाहिए था। ठीक है, गलती सबसे होती है, मुझसे गलती हुई, आप लोगों से भी गलती हुई। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, किसी से भी। मुझे शिकायत सिर्फ इस बात से है कि आप लोगों ने जो किया वो गलत किया। आप लोग इतना कुछ करके भी बाहर आज़ादी से घूम रहे हैं, और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी एक ड्यूटी निभानी चाहिए, ईमानदार पुलिस वालों की तरह ड्यूटी निभानी चाहिए, और मैं घर के अंदर कह दूँ। क्यों, क्या गलती करी है मैंने? यही गलती है कि मैं एक लड़की हूँ, यही गलती है कि मैं सिस्टम के सामने नहीं झुक रही हूँ, यही गलती है कि मैं खादी के सामने नहीं झुक रही हूँ, मेरी यही गलती है कि मैं परिवार के सामने नहीं झुक रही हूँ। मेरे परिवार ने मैं जिनके साथ मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ वो ध्यान से देखिए कि इस वक्त मैं आज़ाद हो चुकी हूँ हर चीज़ से। अगर हो सके तो सपोर्ट करो मुझे, वरना मेरी तरफ से हर कोई आज़ाद है। मैं किसी के साथ कोई बंधन में नहीं रहना चाहती। वैसे भी जो इस समाज और रिश्तों के बंधन से आज़ाद हुआ है उसने इतिहास रचा है। आप मोदी साहब को ही देख लो यार, सबसे बड़े एग्जाम्पल है। फिर आप अब्दुल कलाम साहब को देख लो, मदर टेरेसा को आप देख लो, किरण बेदी मैम को देख लो। जो समाज और इन रिश्तों से ऊपर उठाया है उसने ही कुछ किया है। तो मैं इन सबसे आज़ाद हो चुकी हूँ। मेरे साथ में इस वक्त कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अकेली हूँ। ना मुझे समाज की टेंशन है, ना मुझे परिवार की टेंशन है, ना मुझे पुलिस किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं। मैं हर किसी से आज़ाद हूँ इस वक्त, और मुझसे जो भी रिश्ते नाते थे सब मुझसे आज़ाद। आज के बाद मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, और कोई मुझसे ना उम्मीद रखे। बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे शांति से जीने दिया जाए, क्योंकि भगवान ने मुझे जो इंसान के रूप में जन्म दिया है, मैं उसको जीना चाहती हूँ यार। मुझे हक है शायद जीने का। मुझे किसी से, अगेन आई रिपीट, मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझसे जो भी रिश्ते नाते थे मेरे से आज़ाद हैं, और आपसे मैं आज़ाद हूँ। मुझे आज़ाद कीजिए प्लीज़, मुझे बंधन में बांधने की कोशिश ना कीजिए। अगेन डिजिटल इंडिया से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी बात माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी सर से तक पहुंचाएं, मेरी बात राष्ट्रपति से पहुंचाएं, राष्ट्रपति साहब तक पहुंचाएं। प्लीज़, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। मैं मरना नहीं चाहती। मेरे घर के लोग जो मतलब बेचारे परेशान हो रहे हैं मेरे लिए, मेरे समाज, मेरा परिवार, मेरा ख़ानदान, सब लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से। सिर्फ मुझे ही तकलीफ़ नहीं दी जा रही, मुझे पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, कॉल किए जा रहे हैं, मेरे परिवार को भी फॉलो किया जा रहा है, उन पर निगरानी रखी जा रही है। मतलब हर तरीके से मेरे पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि मैं तो परेशान नहीं हो रही हूँ, अभी भी परेशान नहीं होंगी, लेकिन कहीं जो है मेरे फैमिली मेम्बर्स कहीं ना कहीं हिम्मत हार रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है वो लोग पीछे हट करना चाहते हैं, और मुझे समझा रहे हैं पीछे हट करने के लिए, जो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है। मेरी गलती ये है कि मैं एक लड़की हूँ। मेरी बहुत सारी इच्छा है जो मैंने जाहिर करी है कि मेरे जो रोल मॉडल है, मैंने आपको बताया, और किसी से मिल पाऊँ या ना मिल पाऊँ, मैं प्रियंका मैम से और कंगना मैम से मिलना चाहती हूँ। और स्पेशली अपने जो माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। फिर भले मैं शायद मर जाऊँ या कोई मार दे, ठीक है, मुझे घर से बाहर निकलना है, मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। अगर आप लोग को मेरी ज़रूरत की हेल्प की ज़रूरत नहीं तो कोई बात नहीं यार, मुझे कम से कम शांति से जीने दो यार। ये कौन है पीयूष जो बोला गलती सिर्फ आपकी है? क्या गलती है भाई मेरी? जो भी साथ दे रहे हैं उनका थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिशियन में जाने की, ना ही मुझे किसी, आप मेरे साथ हैं तो प्लीज़ जो अपने जो अभी जो कोरोना ग्रस्त अपना इंडिया हो गया है, उसमें जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन कीजिए, और क्या बोलते हैं, मास्क पहनिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और वो पहन के अगर ये सारे साथ में करने के बाद अगर आप मुझे सपोर्ट कर पा रहे हैं तो मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप सोशल मीडिया, आप लोगों को और भारत को और विश्व को बताइए, आप लोगों को, भारत को और विश्व को बताइए कि सोशल मीडिया में कितनी पावर है। हम लोग घर बैठ के भी ये लड़ाई लड़ सकते हैं। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, उसके लिए रोड पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के मदद कर सकते हैं। आप घर पे बैठ, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मुझे मदद करने जा रहे हैं
आप लोग घर पे बैठ के मेरी मदद कीजिए प्लीज़। कोई भी जो है ऐसा कोई कदम ना उठाइए कि हमारी सरकार को तकलीफ में आए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो देश है वो पहले से ही बहुत मुसीबत को फेस कर रहा है। जब से 2020 स्टार्ट हुआ है इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, वो तो ठीक है, मैंने नहीं सोचा था मेरी लाइफ में भी इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। मतलब ये 2020 मुझे लगता है कि मुसीबत को फेस कर रहा है। जब से 2020 स्टार्ट हुआ है इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, वो तो ठीक है, मैंने नहीं सोचा था मेरी लाइफ में भी इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। मतलब ये 2020